ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। आतंकियों के हमले में 3-4 पर्यटक घायल हुए हैं। आतंकी हमले की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने की है। ये आतंकी हमला पहलगाम के बैसरन में हुआ है। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 3-4 पर्यटक घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकियों ने इस इलाकों को दहलाने की कोशिश की है, डर फैलाने की कोशिश की है, दहशतगर्दी की कोशिश की है और कुछ हद तक उसमें ये कामयाब भी हुए हैं आतंकी। देखिए 3 से 4 जो पर्यटक हैं उनको निशाना बनाया और कुछ नहीं कर पाए तो फायरिंग कर दी अंधाधुंध, जिसमें 3 से 4 पर्यटक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कुछ देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सर्च ऑपरेशन आतंकियों को ढूंढने के लिए किया जा रहा था। हमले के बाद घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तो दूसरी तरफ आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब आतंकियों को ढूंढा जा रहा था। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं, आतंकियों को सर्च किया जा रहा है। साहिल सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार इनका फिर से रुख करते हैं। साहिल, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है? पहले मैं कूदा ना। साहिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जो पहलगाम की बैसरन वादी में ये आतंकी हमला हुआ है, इस पर लगातार जो सुरक्षा बल है वो घटनास्थल की तरफ लगातार जा रहे हैं। अभी तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस अटैक में अब तक जो 2 पर्यटक है उनकी मौत हुई है, उनको जो है आतंकवादियों ने मार गिराया है। इसके साथ साथ जो बाकी टूरिस्ट वहाँ पे जो पर्यटक पहुंचे थे वो जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल है। वो भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये आतंकी हमला जो है आज 1 से 2 बजे के बीच पहलगाम की बैसरन वादी में हुआ है और काफी जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो है हम लगातार स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और फिलहाल जो है इसमें जो है 2 जो हमें सूत्र बता रहे हैं 2 पर्यटकों की इसमें फिलहाल मौत हुई है और लगातार सुरक्षा बल जो है वो इस जगह की ओर जा रहे हैं और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जी सुहेल, ये बताएं कि पहलगाम में जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है, क्या ये अमरनाथ यात्रा का मार्ग है और जिस जगह पर पर्यटक को निशाना बनाया गया है क्या उसी मार्ग पर आता है? देखिए, पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ये आतंकी पहलगाम की जगह बैसरन में एमपी के दमोह से बड़ी खबर आ रही है। पहले लेकिन आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जिन लोगों के ऊपर फायरिंग की है आतंकियों ने, उसमें हिंदू ही हैं जिन्हें गोली लगी है। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल, इसका मतलब ये है अगर नाम पूछकर गोली मारी गई है तो दहशतगर्दों की मंशा बहुत क्लियर है कि अगर वादी में, घाटी में सब कुछ ठीक हो रहा है, वहां पर हिंदू वापस आ रहे हैं, पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो उसको वापस वहीं ले जाना चाहते हैं 370 से पहले जहां पर कश्मीर था। देखिए, लगातार 2019 के बाद धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार जो है कश्मीर घाटी में एक बदलाव देखने को मिल रहा था। पर्यटक काफी संख्या में कश्मीर घाटी में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। आज दिन में भी हमने देखा कि किस तरीके से डल झील के ठीक सामने राम कथा हुई, जो कि 3 दशक बाद कश्मीर घाटी में ऐसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं पर जो आतंकवादी संगठनें हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। तो इस
इस तरीके से जो है इससे पहले भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया, और अब जाके जो है जो पर्यटन कश्मीर में काफी संख्या में बढ़ रहा था। पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा कश्मीर जो पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं पर इन चीजों से हड़बड़ाहट मची है आतंकवादी संगठनों के अंदर। और पिछले हफ्ते ही, और खासतौर पर इस पिछले हफ्ते में जो कि पीओके का इलाका है रावलाकोट, वहां पर आतंकी संगठनों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें भी उन्होंने उस तरह की बात कही थी कि कश्मीर में जो आतंकी संगठन हैं उनको वो कंटिन्यू सपोर्ट करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जो आतंकवादी संगठन हैं वो कश्मीर में जो बदलाव देखने को मिल रहा था, जिस तरीके की स्थिति बेहतर हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। और ऐसे में आज पर्यटकों को पहलगाम की बैसरन वादी में टारगेट किया गया, और जिसमें जो है काफी ज्यादा संख्या में जो पर्यटक है वो जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है कि 2 पर्यटकों की इसमें मौत भी हुई है। फिलहाल सुरक्षा बलों का पहला फोकस यही है कि जो जो कि आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द ट्रैक डाउन किया जाए, उनको जल्द से जल्द घेर लिया जाए। तो इसके लिए बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, सीआरपीएफ के जवान वहां बैसरन पहुंच गए हैं। पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि पहले की इंजर्ड जो है, जख्मी जो पर्यटक हुए हैं, उनको जल्द से जल्द अस्पताल भेज दिया जाए। उसके साथ साथ जो आतंकवादी इस घटना में शामिल है उनको घेर लिया जाए, उनको निपटाया जाए। फिलहाल प्राथमिकता सुरक्षा बलों के पास यही है और लगातार हम भी उस घटना स्थल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच जो ये अटैक हुआ, पहलगाम की बैसरन वैली काफी मशहूर बैसरन वैली है और हर दिन हजारों की तादाद में पर्यटक वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। जंगलों के बीच एक काफी अच्छी वादी है। पहलगाम से 7 से 8 किलोमीटर दूर है। पैदल ट्रैक है क्योंकि घोड़े पे बैठ के इस जगह पे जाना पड़ता है पर्यटकों को। जो लोग कश्मीर आए हैं, जो पहलगाम आए हैं, वो जानते होंगे कि बैसरन वैली के लिए जो जाना पड़ता है, घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता है। तो फिलहाल इस आतंकी हमले में अब तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है, 2 पर्यटकों की मौत हुई है और बाकी जो जख्मी है उनको अस्पताल पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है। इलाके को घेरे में लिया जा रहा है। भारतीय सेना की स्पेशल टीम, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ इसमें हो सकता है क्योंकि जो पैटर्न हमने देखा है किश्तवाड़ और कठवा के इलाकों में, जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कुछ आतंकी है और लगातार कहीं ना कहीं पर एक सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है सुरक्षा एजेंसियों के पास। और ये जो इलाका है किश्तवाड़ के साथ तहत होता है और मैं इस वक्त सुन पा रहा हूं कि जो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स है वो भी लगातार पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और इससे साफ संकेत है कि सुरक्षा बल जो है एक्टिव मोड में है और आतंकियों को घेरने के साथ साथ, उनको निपटाने के साथ साथ फिलहाल जो पर्यटक इस इलाके में हैं, बैसरन वादी में हैं, उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जाए, उनको सेफली वहां से बाहर निकाला जाए और उनको जो है पहलगाम वापस ला जाए। ये प्राथमिकता सुरक्षा बलों के पास है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान ज्वाइंट ऑपरेशन अब आतंकवादियों के खिलाफ चलाएंगे। पहलगाम के बैसरन पर्यटक जो के बीच जो है सोहेल, क्या पर्यटक जो मौजूद हैं वहां पर वो फंसे हुए हैं? क्या आतंकियों ने उनको घेर रखा है? देखिए, अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है कि आतंकवादियों ने उनको जो है वहां पर घेरे में रखा हुआ है, लेकिन जरूर ये है कि जो आतंकवादी है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जो वहां पे पर्यटक है वो काफी डर गए हैं। और वो जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो तस्वीरें उस वक्त या वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि किस तरीके से जो आतंकवादी आए और उन्होंने जो है इन पर्यटकों पर, जो कि उस वक्त लगातार वहां पर अपनी हॉलिडेज को, अपनी वेकेशंस को और अपने ट्रैवल जो प्लान्स उनके थे उनको एंजॉय कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई है। और जो तस्वीरें आई है वो काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। कई पर्यटकों के चेहरों पे हमने खून देखा और यहां तक कि पर्यटकों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके अनुसार उन्हें पहले नाम पूछा गया, उन्हें पूछा गया कि वो किस धर्म से हैं। यानी साफ तौर पर जो आतंकवादी संगठन या आतंकवादी वहां पर पर्यटकों पर हमला करने के लिए पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं पर ये जरूर जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिन पे वो अटैक कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के हैं या नहीं है। तो ये काफी चिंताजनक जो है मामला है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है।